नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव चल रहा है देश भर में और हम इस समय राजधानी लखनऊ में हैं और हम जानना चाहते हैं कि युवाओं की क्या सोच है, आखिर वो किन मुद्दों पर वोट देते हैं और क्या क्या विकास योजनाएं होनी चाहिए, धरातल पर विकास की स्थिति क्या है, इन सब मुद्दों पर हम बात करना चाहेंगे। हमारे देश के युवाओं की क्या सोच है, कैसे मतदान करें और किस तरह के नेताओं को और किस तरह की सरकार को चुने, हम आपसे जानना चाहते हैं। आप कहाँ से? बिल्कुल सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए कि हमारी बात रखा जाए। मैं तो सर मुद्दा यही रहेगा, हम लोग रोजगार युवा होने के नाते ये बोल सकते हैं कि जैसे मेरा मुद्दा ये है कि रोज़गार बड़ा मुद्दा है एक, जिसमें से और मुद्दा रहेगा एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन वाला बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। उस पर फीस बहुत ज़्यादा हाइक हो रहा है बच्चों का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा मुद्दा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही गति बढ़ाता है किसी भी इकोनॉमी को बढ़ाने में। ये सब बड़ा मुद्दा है जिसमें से सरकार, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो अभी करंट गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, जिसमें माननीय जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि शानदार प्रदर्शन है। क्योंकि इकोनॉमी तभी बढ़ती, जैसे कि हम लोग लखनऊ से हैं, जिसमें कि राजनाथ सिंह जी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम है लखनऊ में भी, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण काम है रिंग रोड का, जिससे गति बढ़ेगी ही बढ़ेगी कहीं ना कहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। बात करेंगे अर्थशास्त्र की, जिसमें हम लोग मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं अर्थशास्त्र पे भी, इकोनॉमी भी बढ़ रही है हमारे देश की। हम लोग सबको पता है जीडीपी ग्रोथ रेट हाई है अभी, ये मेंटेन रहे। इसके लिए हमको यही है कि दोबारा इसी सरकार को चुनने का एक बहुत अच्छा मौका है अभी, और इसी गति में देश आगे बढ़े, यही हम लोग का सोच है। अभी तो यही सोच है। दूसरा मुद्दा ये भी है, जैसे अपोजिशन अभी बहुत कमज़ोर है। हमारे जैसे युवा को राजनीति में आना चाहिए। भाजपा जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इससे कितना सहमत? देखिए, मैं तो भाजपा से हूँ नहीं, मैं तो एक न्यूट्रल युवा हूँ, लेकिन भाजपा से मैं इंस्पायर्ड हूँ, ये कह सकता हूँ। मैं भाजपा मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी विचारधारा हमारी जो देश की, हमारी जो भारत है उससे पुरानी जो विरासत है, पुरानी जो इतिहास है, उससे रिलेटेड है इसका विचारधारा। इसलिए मुझे अच्छा लगता है भाजपा। ये दूसरे की विचारधारा को लेकर नहीं चलती, अपना देश का जो हम लोग का जो पूर्वज सनातन धर्म है उसका विचारधारा, देश, पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, इस पे ये काम करती है। तो इसलिए मुझे भाजपा अच्छा लगती है। युवा के लिए भाजपा अच्छा कर रहा है, युवा के लिए भाजपा बहुत अच्छा कर रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अब भाजपा मतलब जो अभी करंट गवर्नमेंट है, वो ये नहीं कि जॉब सीकर नहीं बना रही है लोगों को, अब के जॉब गिवर, जॉब दो। इसी के अंतर्गत आप देखिए स्टार्टअप का, पूरे देश में स्टार्टअप का कैसा एक वो बूम चला है, जिसमें आप देख लीजिए डेटा। अगर आप, अभी तो मेरे पास डेटा नहीं है दिखाने के लिए कुछ भी, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले के हिसाब से अभी का ग्रोथ देखिए। हर फील्ड में एक स्टार्टअप है, हर फील्ड में स्टार्टअप, कई कंपनीज हैं, डिजिटल कंपनीज कई सारी हैं। हाँ, एक वो क्या बोलते हैं, सरकार का एक बहुत बड़ा डिजिटल इंडिया, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें मैं समझ सकता हूँ कि अभी सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। अगर एजुकेशन की बात करें वहाँ भी डिजिटल है, अगर बैंकिंग की बात करें वहाँ भी डिजिटल है, हर जगह डिजिटल है। उससे क्या होता है, एक्सेसिबल बहुत ईजी हो गया लोगों के लिए सब कुछ अचीव। अब से बैंक के लिए मुझे याद ही नहीं लास्ट टाइम कब मैं बैंक गया हूँ, पिछले 2-3 महीने में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक्सेसिबल है मोबाइल से ही, आपको ज़रूरत ही नहीं है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नॉलेज के लिए, जैसे कोई भी चीज़ के लिए पहले सोचना पड़ता था ये नॉलेज कहाँ से मिलेगा, अब इजीली अवेलेबल है सारी चीज़ इंटरनेट पे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अच्छा काम है सरकार का। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जैसे कांग्रेस कहती थी, कांग्रेस या और भी विरोधी जो थे, तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, चिढ़ाते थे भाजपा को। भाजपा ने सिद्ध कर दिया। इसी तरीके से राहुल गांधी भी इसी मजबूती के साथ जो बोले वो करें, लोग उनको ही पसंद करेंगे। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस भी मजबूत हो। कांग्रेस कहने का मतलब यह है कि जो देश की संस्कृति, उसकी विरासत को संजोए, जो धर्म
और हमारे इतिहास को संजोए, विकास को आगे बढ़ाए, युवाओं को रोजगार दे, ऐसी सरकार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी सब वजह से भाजपा से मैं थोड़ा जुड़ाव रखता हूँ, क्योंकि भाजपा कभी भी क्या कहते हैं, अपने इतिहास को नहीं भूलता। जो उसका इतिहास है, भारत हम लोग का जो विरासत है, पुराना इतिहास है, पुरुषोत्तम श्री राम और भी जितने भगवान के नाम ले लें आप, सबका पुरानी इतिहास हम लोग का इससे हट नहीं रहा है। और ये ज़रूरी है, इतिहास हमारा यही है, हम अपने इतिहास से भाग नहीं रहे। राजनीति भी ठीक है, देश को आगे भी बढ़ाना, लेकिन साथ साथ में अपना पुराना इतिहास नहीं भूलना है। ये चीज़ भाजपा में इनकॉर्पोरेटेड है, इसके पार्टीज़ के जो भी इनके आइडियाज़ हैं उसमें इनकॉर्पोरेटेड है ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से मुझे भाजपा अच्छी लगती है जी। और लोग यार और एक आध प्रश्न पूछ लीजिए, क्वेश्चन आपके मन में तो नहीं आ गया, सब कुछ आ गया। आ गया ना, क्योंकि एक दो पॉइंट और बोल दे, समय दिमाग में रहेगा ना। हाँ, रोजगार पे बोलेंगे, सरकार काम करना चाहिए सब। तो युवाओं को रोजगार चाहिए, ऐसा विपक्ष भी आरोप लगाता है। बीजेपी क्या कर रही है? आज की जो युवा पीढ़ी है किस तरीके से आगे बढ़ पा रही है? क्या रोजगार मिल पा रहा है या नहीं? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही प्रश्न है विपक्ष का मेरे हिसाब से भी, कि जो अभी की सरकार है रोज़गार देने में वो थोड़ा विफल रही है। जिस हिसाब से वैकेंसी निकलना चाहिए, जो सरकारी नौकरी के लिए लोग अप्लाई करते हैं, उसमें एक वो क्या कहते हैं, विरोध है लोगों में, बच्चों जो युवा हैं उसमें विरोध है, जो कि सरकार को काम करना। जैसे सरकार ने बाकी चीज़ों पे काम किया, मेडिकल में काम किया, एयरपोर्ट में काम किया, और भी जैसे अलग अलग विषयों में काम किया, वैसे ही सरकार को एक काम इस पे भी करना चाहिए। और सबसे बड़ा मुद्दा है एजुकेशन का, एक अच्छा एजुकेशन सबको मिले, इस पे भाजपा ने बहुत अच्छा काम नहीं किया है। गांव-गांव स्कूल, गांव-गांव जो पहले हालत थी वही स्कूल की अभी भी है। जो गांव के अब अगर भाजपा सरकार बनती है तो आपकी मांग है कि इस तरीके से काम होना चाहिए जो आप कह रहे हैं? बिल्कुल, एक एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन वाला मुद्दा और रोज़गार वाला मुद्दा, इन सब पे सरकार को काम करना चाहिए। नहीं तो सरकार इसमें विफल रहेगी तो फिर युवा जो है विरोध करेंगे उस चीज़ का। ये मेरा भाजपा से वो रहेगा हमेशा के लिए कि मतलब इस पे काम करना चाहिए जी। तो देश के युवाओं के बारे में क्या सोच है लोगों की? देश के युवा किन मुद्दों पर चुनाव में अपना वोट डालेंगे? तो इस मुद्दे पर हमारे साथ और भी लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहना है, युवा किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? देखिए, युवाओं के लिए आज जो है इस पिछले 10 सालों के अंदर जो निकल कर बातें आई हैं वो यही है कि लोगों में जो है नौकरी नहीं मिल रही है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। जैसे कि अगर जो भी वादे थे इन्होंने किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, अब इनका कहना है कि वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरीज़ को भी मानते हैं, या जो है और बहुत से बिजनेसेस हैं उसको भी नौकरी की श्रेणी में लेते हैं। लेकिन युवा वर्ग ऐसा है जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है तो उसको भी चाहिए, वो चाहता है कि हमें एक वेल रेपुटेड जॉब मिले। ये नहीं कि 10-15 हज़ार 10-12 हज़ार तो हर व्यक्ति कमा लेता है। कोई बीटेक करके आ रहा है तो वो भी चाहता है कि हमें 40-50 हज़ार की नौकरी मिले। तो यही है, युवाओं को नौकरियां उस तरीके से नहीं मिल रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। उन कौशल विकास मिशन के तहत जो काम हो रहा है उस पर क्या कहें? नहीं, कौशल विकास मिशन जो है इनका प्रोग्राम अच्छा है, लोगों को जो है डेवलप करना, उनके स्किल डेवलपमेंट करके और अपने विभिन्न क्षेत्रों में जाना। लेकिन वो आप अगर सोचें कि वो जनरेट करेगी जॉब जो है, तो ये जॉब जनरेटेड ओरिएंटेड नहीं है। इसके पहले भी देखिए पॉलिटेक्निक वगैरह थे तो वहाँ पे भी सब चीज़ें सिखाई जाती थी कि जहाँ पे आप जो है अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो कारपेंट्री हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे जो भी हो, लोग वहाँ सीख के निकलते थे, अपना काम धंधा करते थे। लेकिन जहाँ तक नौकरी की बात है तो कौशल विकास जो है के थ्रू आप नौकरी जनरेट नहीं कर सकते हैं, उस लेवल पे नहीं जनरेट होती है। बस मेरा यही कहना है। इसके लिए गवर्नमेंट को जॉब के लिए कुछ करना चाहिए। जैसे अग्निवीर में उन्होंने किया, 4 साल के लिए कर दिया। अब आप बताइए कि 4 साल तो लोगों को 2-2, 3-3 साल ट्रेनिंग में और एक्सपीरियंस होल्डिंग में लग जाते हैं। 4 साल का जब उसको एक्सपीरियंस मिलेगा तब तक वो रिटायरमेंट आ जाएगा उसका। आप ये कह रहे हैं कि बाद में उसको हम सर्टिफिकेट देके, पहले भी सैनिक रिटायर होते थे या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते थे तो उनको जो है कहीं पे भी जो है गार्ड की या जो है सुपर उसकी नौकरी मिल जाती थी। तो वो चीज़ आज वो भी उसके अंदर ही है। लेकिन 4 साल बाद जो उसमें से युवा आगे नौकरी करना चाहेंगे तो उसके लिए भी ऑफर है उसमें? नहीं, तो ये आप उसमें ये परसेंटेज बहुत कम है ना उसका। आप 1 लाख भर्ती में आप 20 हज़ार को रखेंगे, 80 हज़ार तो बेकार ही हो जाएंगे।
तो ये भी तो एक दिक्कत वाली बात है। और फिर आप ऐसे करें परमानेंट कोर्सेज करें। सरकार ये मिलिट्री की नौकरी वैसे भी कितने दिन की है, आदमी 15 साल 20 साल जो है इससे ज़्यादा जो है नहीं होता है, तो उसके लिए भी अब वो होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़। तो आप मतलब नियमों में कुछ चेंजेस करें, कुछ ऐसा करें कि आप जो है अगर अच्छा करना चाहते हैं तो आप फिर युवाओं के लिए कुछ अच्छा करिए, कुछ ऐसा करिए कि वो भाई अब 4 साल बाद अभी उसने शादी कर ली, फिर उसने बच्चे परिवार हो गया उसका अपना, और 4 साल बीते ही नहीं, अभी वो डेवलप भी नहीं हुआ था उसकी फैमिली की, वो जो है रिटायर हो गया। अब मानिए 4 साल बाद उसको नौकरी नहीं मिली कहीं पे, तो वो क्या करेगा? फिर वो कुछ काम धंधा या कुछ करेगा, जो पैसे मिलेंगे उसी से। आज का युवा चाहता है कि हमको रोजगार मिले और हमारा विकास हो। तो इस तरीके से ये बताइए कि अब अर्थव्यवस्था देश की किधर जा रही है? नहीं देखिए, जहाँ तक अर्थव्यवस्था का सवाल है, गवर्नमेंट तो कहती है कि हम जो है 5 ट्रिलियन उसमें जा रहे हैं इकॉनमी में, लेकिन अगर आप देखें तो चीज़ों के दाम कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है कि पूछिए नहीं। एक गरीब आदमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना पीना उसके लिए। तो जब आप दाल ही महंगी होंगी, आटा जो बेसिक चीज़ है, तो मतलब गवर्नमेंट को ऐसे प्रयास करने चाहिए। केवल राशन बांट देने से नहीं होता है, राशन बांट देने से तो आप उनको और पंगु बना रहे हैं। उनको आप जो है कुछ ऐसा करिए कि ताकि वो स्वयं कमा सकें और जो है अच्छे से खा पी सकें, परिवार को चला सकें। ठीक है, राशनिंग व्यवस्था पहले भी थी, पहले भी गेहूँ चावल मिलता था, और ये कम दामों में चावल देना और बाकी चीज़ें अवेलेबल कराना, ये तो जो है इसका ही पिछले गवर्नमेंट का ही है योजना है, जिसके तहत था कि 3 रुपये या 2 रुपये में हम चावल अवेलेबल कराएंगे ताकि कोई भूखा ना रहे। जैसे उन्हें रोज़गार के लिए मनरेगा कराएगी, 100 दिन तो जॉब देंगे ही। अब अभी नई सरकार कांग्रेस ने अब की जैसे उसमें दिया हुआ अपने मैनिफेस्टो में कि हम जो है जॉब ओरिएंटेड सब कोर्सेज लाएंगे, महिलाओं को भी आरक्षण देंगे, उनकी नौकरी से सुरक्षित करेंगे, 1 लाख रुपए देंगे। तो जो गवर्नमेंट इस समय जो है वो है जो कार्य कर रही है, उसको भी कुछ ऐसा ही सोचना चाहिए कि ताकि सरकार बनेगी उससे क्या मांग है, चाहे वो मोदी सरकार बने या इंडिया गठबंधन बने, उससे क्या मांग है, किस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, क्या मांग है, किन मुद्दों को आप क्या होना चाहिए? हम तो यही कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी बात है एक तो झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। पहली बात तो मैं यही कहूँगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं भाई, वो आदरणीय हैं, सब कुछ है, लेकिन जब वो स्पीच देते हैं या कहीं भी कोई बातें करते हैं, वो सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो एक तो डिग्निटी होती है प्राइम मिनिस्टर की, उनको बोलते समय सोचना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये केवल हर समय जो है मोदी मोदी करने से ही नहीं होता है। हाँ, तो हम यही चाहेंगे कि वो जो भी वादे करें तो उनको फुलफिल करें। घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में जो बातें लिखी जाती हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, तो कहने का मतलब उसको घोषणा पत्र में जो घोषणाएं होती है उसको निभाना चाहिए, आपका ये कहना है? बिल्कुल, घोषणा पत्र आप 5 साल पहले आपने जो घोषणा पत्र दिया था उसमें कितने वादे आपने निभाए हैं, और उसमें उन्होंने उसको पूरी तरह फुलफिल नहीं किया है। बहुत ज़्यादा आपके लिए था कि वोट बैंक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कहा कि हमें जब राम मंदिर का वादा किया था, तो राम मंदिर इसलिए ज़रूरी है, वो भी चुनाव के ठीक पहले आपने किया कि ताकि इसको हम जो है भुना सकें। तो पब्लिक को आप ये आस्था से जुड़ा वो है, देखिए प्रश्न है, और सभी की आस्था भगवान में है। प्रभु सबके हैं, और प्रभु जो है ये नहीं चाहते, उनको भी सबको खुशी हुई कि राम मंदिर बना। सरकार से और भी है। हाँ, देखिए क्या कहते हैं हमारे मैं एक्सपेक्टेशन ये करना चाह रहा हूँ सरकार से, जैसे कि हम किसान परिवार से आते हैं, हम लोग का प्रॉपर किसानी ही काम है, जिसमें मैं कहना चाहूँगा जैसे हम लोगों ने मैं किसानी करता नहीं हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन उस तरीके से फुल फ्लेज नहीं कर पाता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड वही है, खेत है हमारे। लेकिन मैं ये बताइए कि हम लोग वापसी क्यों नहीं कर पा रहे हैं उधर? हम लोग सिर्फ IT जॉब, फाइनेंस जॉब, इसी सब की बातें क्यों कर रहे हैं? ये भी है, सरकार को ये सोचना चाहिए कि युवा जो है वापस खेती की तरफ क्यों नहीं जाएं? खेती में हाँ बिल्कुल प्रॉफिटेबिलिटी क्यों ना, वो भी बिज़नेस बन सकता है, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में धरती में कोई आदमी नहीं जो खाता नहीं है, और खाना आता है खेत से। ऐसा कोई कृषि, और हमारा देश कृषि प्रधान देश। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला था ना, जय जवान जय किसान। तो जय जवान तो है इस सरकार में, जय जवान तो अच्छा है, लेकिन जय किसान का तो दिक्कत है। जिसका विद्रोह भी दिखता है बीच बीच में, सरकार के विपक्ष में विद्रोह भी दिखता है अलग।
किसान खड़े हो जाते हैं अलग अलग जगहों पर, वो तो एक अलग मुद्दा है खैर। लेकिन मेरा मुद्दा ये युवा के लिए भी सरकार को ये सोचना चाहिए युवा कैसे वापस खेती पे जाएं, क्यों ना खेती करें। कोई खेती कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं, अनाज उपजा रहे हैं, वो भी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। और जो सरकार सोच भी रही है, सब्सिडी भी दे रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे सब्सिडी भी मिल रहा है लोगों को, वो ठीक है। उसको एक बड़े स्केल पे ले जाना, गांव-गांव तक। सिर्फ युवा ही क्यों, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो खेती कर रहे हैं गाँव में, बहुत लॉस पे काम कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। तो सरकार को ये बहुत बड़ा मुद्दा है किसान वाले पे। बिल्कुल दाम ज़्यादा हैं और वेदर के हिसाब से वो चीज़ें पूरा ख़राब हो जाता है, जिसके हिसाब से वो प्रॉफिटेबल हो नहीं पाता है। वो सिर्फ इतना नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम होता है उसका, खेती का। तो इस पे सरकार को एक बहुत बड़ा मुद्दा, इस पे काम करना चाहिए अगली सरकार को आने। अभी पिछले 10 साल में तो सरकार ने इस पे कुछ नहीं किया है, ये बहुत बड़ा मुद्दा, इस पे काम करना चाहिए सरकार। चलते चलते हम इस मामले में मैं भी ये कहना चाहूँगा कि किसानों को बेहतर सुविधाएं आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जिस तरीके से आप लोन माफ़ी की बात करते हैं, तो अगर आपने अपने मित्रों को जो है इतना ज़्यादा जो है करंट गवर्नमेंट ने जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन माफ़ किए हैं, लेकिन एक किसान का 10,000 का कर्जा माफ़ नहीं होता है। अगर आप वो ही पैसा जो है, जो आपने लाखों करोड़ दिया है, किसान का तो 10 ही हज़ार करोड़ रुपए होगा अगर आप ऑल ओवर इंडिया देखें तो हैं, तो वो अन्नदाता हैं। अगर आप उनको भी इसी तरीके से माफ़ी दे देते हैं तो उनको एक आर्थिक बल मिलता है आगे के लिए। आप दीजिए, कुछ कंडीशंस पे दीजिए कि आपको फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होगा तो आपसे रिकवरी भी हो सकती है, या हम जो है इन शर्तों पे देंगे, लोन माफ़ करेंगे। कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि अगला लोन आपको साल भर बाद ही मिलेगा या 2 साल में मिलेगा, कुछ ना कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह माफ़ी आपने उद्योगपतियों को दी है, ऋण की माफ़ करे हैं, और उसी तरीके से आपको किसानों को भी करना चाहिए। और जो कि अगर आप परसेंटेज देखें तो बहुत ही नॉमिनल परसेंट होगा वो। सरकार को बिल्कुल किसान का तो साथ पूरी तरह देना चाहिए। वही हमारा देखिए 75% पूरा देश में किसान ही है जो हल जोतता है, और किसान जो है इतनी मेहनत करता है। आज किसान न हो तो हमारे भी इतने जो है महंगाई और ज़्यादा पता नहीं कहाँ पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बात करने के लिए हमारे साथ युवाओं के जो मुद्दे हैं, देश में किस तरह से युवाओं को रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, और कृषि प्रधान देश में आधुनिक खेती पर भी काम करना चाहिए, युवाओं को भी व्यावसायिक तरीके से इसमें आगे आना चाहिए। जिस तरीके से बड़े उद्योगपतियों को सरकार लोन देती है, उस तरीके से किसानों को भी लोन देना चाहिए। और कर्जा माफ़ी की बात होती है तो जो निम्न स्तर के किसान हैं उनका भी कर्जा माफ़ होना चाहिए। निश्चित रूप से युवाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकार को अर्थव्यवस्था के तहत देखा जाए या उनकी शिक्षा के तहत देखा जाए तो सभी तरीके से सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और युवाओं की जो सोच है कि देश का विकास होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए कि देश का विकास युवाओं पर ही निर्भर है। इसलिए युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए हर एक क्षेत्र में, तभी देश का विकास होगा। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।